महाकुंभ का मेला अपने पूरे वैभव पर था। गंगा के किनारे लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। पुलिस की एक विशेष टीम मेले की सुरक्षा में तैनात थी और इसमें शामिल थीं इंस्पेक्टर आर्या, तेज तर्रार और कर्तव्यनिष्ठ। वह अपने सख्त स्वभाव और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। इस बार मेले में एक अजीब अफवाह फैल रही थी। लोग कह रहे थे कि एक नागा साधु जो पिछले कुछ दिनों से मेले में दिखाई दे रहा है के पास अद्भुत शक्तियां हैं। कुछ लोग उसे दिव्य मान रहे थे तो कुछ उससे डर रहे थे। कहते थे जो भी उससे ज्यादा सवाल करता है वह अचानक गायब हो जाता है। आर्या को यह बात महज अंधविश्वास लगी, लेकिन उसका कर्तव्य था कि वह इस अफवाह की जांच करे। एक रात आर्या को सूचना मिली कि साधु को मेले के दक्षिणी छोर पर पुराने शिव मंदिर के पास देखा गया है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। साधु अकेले धूनी जलाकर बैठा था। उसकी भस्म लेपित देह, गहरी आंखें और स्थिर मुद्रा एक अजीब डरावना माहौल बना रही थी। आर्या ने सीधे सवाल किया, तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं, सच क्या है? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी, सच वही है जो तू देख सके। जो मैं हूं वह तेरी दुनिया की समझ से परे है। आर्या ने सख्ती से कहा, यह धार्मिक मेला है, यहां किसी भी तरह का डर फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर तुमने कुछ भी संदिग्ध किया तो कानून अपना काम करेगा। साधु ने गंभीरता से जवाब दिया, कानून संसार का है, लेकिन मैं संसार से परे हूं। पर आओ, अगर तुम्हें सच जानना है, आधी रात को यहां आना, अकेले। आर्या ने इसे चुनौती के रूप में लिया। आधी रात को वह अकेले मंदिर पहुंची। साधु वहीं बैठा था। उसकी धूनी से निकलने वाला धुआं रहस्यमय आकृतियां बना रहा था। साधु ने आर्या को बैठने का इशारा किया। फिर उसने कहा, तू एक योद्धा है, पर तेरे सवाल तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। क्या तू वाकई सत्य जानने के लिए तैयार है? आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं डरती नहीं हूं। सच जो भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। साधु ने अपने झोले से एक पुराना सुनहरा दर्पण निकाला। इस दर्पण में देख, यह तुझे तेरा असली अतीत और भविष्य दिखाएगा। आर्या ने दर्पण में झांका और उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य तैरने लगे। उसने खुद को एक पुराने युद्ध क्षेत्र में देखा, जहां वह एक रानी थी जिसने सत्ता के लिए निर्दोषों का संहार किया था। उनके चित्कार उसकी आत्मा को झकझोरने लगे। हड़बड़ाकर उसने दर्पण से नजरें हटाईं और साधु से पूछा, यह क्या था? यह सपना है या सच? साधु ने ठंडी आवाज में कहा, यह तेरे पिछले जन्म का सत्य है। तेरे कर्म तुझे इस जन्म में न्याय और सेवा के लिए खींच लाए हैं, लेकिन तेरा प्रायश्चित अभी अधूरा है। आर्या कुछ कह पाती, इससे पहले साधु धूनी में लुप्त हो गया। उसके चारों ओर सिर्फ राख और दर्पण पड़ा रह गया। सुबह जब आर्या ने अपनी टीम को यह बताया तो उन्हें मंदिर के आसपास साधु का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन वह दर्पण अब भी आर्या के पास था। अब हर बार जब वह अपनी ड्यूटी निभाती तो उसे उस दर्पण में देखे गए दृश्यों की याद आती। क्या वह सचमुच अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी, या यह महाकुंभ के रहस्यों का कोई खेल था? यह सवाल हमेशा के लिए उसके मन में गूंजता रहा।